नमस्कार, मैं हूँ राजश्री शर्मा। दिन भर की खबरों में सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। ईद उल जुहा पर हुई ईदगाहों में नमाज, आपसी सद्भाव व भाईचारा के लिए मांगी दुआ। DYFI बनाई गई, जिले में 15,000 नए सदस्य। यूथ वीरांगनाओं द्वारा आयोजित सम्मान समारोह में समाज सेवा की नई मिसाल। टोपरिया ग्राम पंचायत में रात्रि चौपाल का आयोजन, जिला कलेक्टर ने सुनी आमजन की परिवेदनाएं। और अब समाचार विस्तार से। क्षेत्र में मुस्लिम समाज ने सौहार्द एवं त्याग का संदेश देने वाला ईद उल जुहा का त्योहार हर्षोल्लास से मनाया। मुस्लिम समाज ने ईदगाह में ईद उल जुहा की सामूहिक नमाज अदा कर देश की खुशहाली, तरक्की, आपसी सद्भाव व भाईचारा की दुआएं मांगी। ईद की नमाज के बाद कुर्बानी दी। अधिकांश जगहों पर नमाज का समय सुबह 7 से 8 बजे के बीच रखा गया। नमाजियों के लिए अतिरिक्त दरियों की व्यवस्था की गई। इसके अलावा ईदगाहों पर विशेष सजावट भी की गई। वहीं पुलिस प्रशासन ने भी पर्व के दृष्टिगत पुलिस जवान सुरक्षा के लिए तैनात किए। कुर्बानी का पर्व ईद उल जुहा यानी बकरीद जिले भर में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। ईद उल फितर के बाद मुस्लिम समुदाय के दूसरे सबसे मुख्य त्योहार पर सुबह से ही ईदगाह व मस्जिदों में नमाज अदा करने के लिए भीड़ उमड़ पड़ी। बुजुर्गों और अभिभावकों के साथ बच्चों का झुंड भी कहीं उनकी अंगुलियां पकड़े तो कहीं उछलते कूदते आगे आगे चला। ईदगाह व मस्जिदों में सुबह ईद की नमाज अदा की गई, जिसमें देश में अमन और चैन की दुआ की गई। नमाज अदा करने के बाद मुस्लिम समाज के लोगों ने एक दूसरे के गले मिलकर ईद की मुबारकबाद दी। जनप्रतिनिधियों और गणमान्य नागरिकों ने भी इस्लाम धर्मावलंबियों से गले मिलकर ईद की मुबारकबाद दी। सुरक्षा की दृष्टि से ईदगाह व मस्जिदों के बाहर पुलिस बल तैनात रहा। ईदगाहों के बाहर लगे मेले का बच्चों से लेकर बड़ों तक ने लुत्फ उठाया। अपने जरूरत के सामानों की खरीदारी भी की। पर्व को लेकर सुबह से ही मुस्लिम समुदाय के नागरिकों में उत्साह देखा गया। नए कपड़े पहनकर लोग ईदगाह और मस्जिदों में जमा होने लगे। नमाज के बाद रिश्तेदारों से मिलने, दावत खाने और एक दूसरे को उपहार देने का सिलसिला चला। बच्चे नए कपड़े पहनकर और ईदी लेकर खुश नजर आए। घर घर पकवान बने। एक दूसरे के घर जाकर लोगों ने पकवान भी बांटे। कि आपको पता है कि आज बकरा ईद का दिन है और बड़ी खुशी का दिन है। पूरी दुनिया के अंदर मुसलमानों के लिए एक त्योहार है बहुत बड़ा। जैसा हर साल होता है, हर साल की तरह इस तरह भी बहुत बड़ा एक त्योहार मनाया जा रहा है। और पहले होती है ईद, मीठी ईद, आज है बकरा ईद, ईद अजहा, जो दुनिया भर के अंदर हर मुसलमान सुबह के टाइम में अल्लाह की बारगाह के अंदर आकर सजदा करता है, नमाज पढ़ता है और रब की बारगाह के अंदर दुआ करके पूरी दुनिया के अंदर, पूरे मुल्क के लिए, पूरे भारत के लिए, आपस में भाईचारे के लिए, करने के लिए, इबादत करने के लिए रब की बारगाह के अंदर सजदा करके मुसलमान मुसाफा करके हाथ मिला के अपने अपने घरों को लौट जाता है। ये बड़ी खुशी का दिन है और एक दूसरे को मुबारकबाद देने का दिन है और एक दूसरे को गले लगाने का दिन है, खुशियां बांटने का दिन है, प्यार पेश करने का दिन है। आज का दिन बड़ा शुभ पवित्र दिन है और जो पूरी दुनिया के अंदर मनाया जाता है। सदियां गुजर गई, ये आज का नहीं, सदियां गुजर गई। हमारे बाप दादा परदादा लकड़ दादा पता नहीं कितनी नस्लें गुजर गई और सदियां गुजर गई इस बकरा ईद को मनाते हुए। और जब तक मोमिन जिंदा रहेंगे, जब तक ये दुनिया है, उस वक्त तक त्योहार मनाया जाता रहेगा, कुर्बानी की जा रहेगी और परले क़यामत तक ये कुर्बानी होती रहेगी। जब तक ये दुनिया है, ये सिलसिला मालिक ने जो बढ़ाया, ये चलता रहेगा। आज हमने दुआएं मांगी है
इस भारत की आपस में भाईचारे के लिए आज हमने दुआ मांगी है, आपस में मेल जोल के लिए आज हमने दुआ मांगी है, आपस में भाईचारा और अमन के लिए आज हमने दुआ मांगी, आपस में इत्तेफाक इत्तेहाद मोहब्बत के लिए आपस में हमने दुआ मांगी है, जो भाईचारा कायम रहे। जैसे हमारी पीछे नस्लों का भाईचारा कायम था, आज हमने दुआ मांगी है, आज भी हमारा भाईचारा कायम रहे। शहर की सक्रिय समाजसेवी संस्था यूथ वीरांगनाओं द्वारा आज श्री अरोड़ वंश धर्मशाला में भव्य सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में समाज सेवा, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं आत्मनिर्भरता के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाली वीरांगनाओं को सम्मानित किया गया। समारोह के मुख्य अतिथि के रूप में ड्रग इंस्पेक्टर श्वेता छाबड़ा उपस्थित रही। उनके साथ समाज सेवी डॉक्टर सुमन चावला, वर्षा करमचंदानी, डॉक्टर शिप्रा, डॉक्टर पारिधी, स्वाति अरोड़ा, सुमन ग्रोवर और सरोज वर्मा, सुषमा वर्मा ने भी मंच को सुशोभित किया। कार्यक्रम का शुभारंभ चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन व पुष्पांजलि अर्पित कर किया गया। इस अवसर पर भारी संख्या में शहर की गणमान्य महिलाएं एवं समाज सेवी उपस्थित रहीं। इस मौके पर यूथ वीरांगना भावना अरोड़ा ने जानकारी दी कि संस्था पूरे वर्ष विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं एवं युवतियों के सशक्तिकरण के लिए कार्य करती है। संस्था द्वारा संचालित सिलाई प्रशिक्षण केंद्र, ब्यूटी पार्लर कोर्स, स्पोकन इंग्लिश कक्षाएं और अन्य व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से अनेक महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया गया है। समारोह में इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली महिलाओं को प्रमाण पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया। यूथ वीरांगना एशना कामरा ने बताया कि संस्था समाज सेवा के क्षेत्र में धार्मिक, आर्थिक और सामाजिक स्तर पर जरूरतमंदों की सहायता के लिए सदैव तत्पर रहती है। संस्था द्वारा निःशुल्क सिलाई सेंटर, निःशुल्क ब्यूटी पार्लर प्रशिक्षण, बच्चों के लिए पाठ्य सामग्री वितरण, गरीब परिवारों में बेटियों के विवाह में सहयोग, निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर, मेडिकल चेकअप और निःशुल्क दवाइयों की व्यवस्था कराई जाती है। उन्होंने यह भी बताया कि यूथ वीरांगनाओं की टीम समाज के हर वर्ग के लोगों के साथ मिलकर कार्य कर रही है, जिससे समाज में सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिल रहा है। समारोह के दौरान मुख्य अतिथि श्वेता छाबड़ा ने अपने उद्बोधन में संस्था के कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि यूथ वीरांगनाएं जिस समर्पण और निष्ठा से समाज सेवा कर रही हैं, वो प्रेरणादायक है। ऐसे कार्यों से न केवल महिलाओं को नई दिशा मिलती है, बल्कि समाज का संपूर्ण विकास संभव होता है। इस अवसर पर समाज के विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाली कई प्रतिभावान महिलाओं को भी विशेष रूप से सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के दौरान आयुष्मान योग हब से सरोज वर्मा ने योग के विभिन्न आसनों की सुंदर प्रस्तुति दी। वह लोगों को योग अपनाने का संदेश दिया। समारोह में यूथ वीरांगना रजनी, सरोज, मीनाक्षी, कोमल, रेणु, संगीता, प्राची, सीमा, स्नेहा, राजवीर, आशना, कंचन, सुमन, भावना, जसप्रीत, रीमा सहित संस्था के अन्य सक्रिय सदस्य भी उपस्थित रही। कार्यक्रम का समापन सामूहिक सांस्कृतिक प्रस्तुतियों एवं आभार प्रदर्शन के साथ हुआ। इस आयोजन के माध्यम से एक बार फिर यह संदेश दिया गया कि संगठित होकर समाज सेवा की दिशा में सकारात्मक बदलाव लाया जा सकता है। सबसे बड़े सांप्रदायिक सौहार्द के प्रतीक गोगामेडी मेले की तैयारियां इस वर्ष भी पूरे उत्साह के साथ प्रारंभ हो गई हैं। 2025 का यह ऐतिहासिक मेला 9 अगस्त से आरंभ होगा और पूरे भाद्रपद मास तक चलेगा। मेले की व्यवस्थाओं को लेकर शुक्रवार को गोगामेडी ग्राम पंचायत सभागार में पहली पूर्व बैठक आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता जिला कलेक्टर कानाराम और पुलिस अधीक्षक हरिशंकर ने की। बैठक में कानून व्यवस्था, यातायात, पेयजल, चिकित्सा, स्वच्छता
और सुरक्षा व्यवस्थाओं सहित तमाम विषयों पर गहन विचार विमर्श किया गया। बैठक से पूर्व जिला कलेक्टर व एसपी ने गोगा जी की समाधि पर पूजा अर्चना की और परिसर का निरीक्षण कर हरियालो राजस्थान अभियान के तहत पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। इस अवसर पर जिला कलेक्टर ने कहा कि मेले को जन सहभागिता और विभागीय समन्वय से बेहतर रूप में आयोजित किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि श्रद्धालुओं के अनुभव को और भी सुगम एवं सुखद बनाने हेतु इस बार प्रवेश रूट के स्वरूप को भी बदलना भी प्रस्तावित है। गोगामेड़ी मेले में हर वर्ष देश भर से करीब 25 लाख श्रद्धालु गोगाजी महाराज के दर्शन हेतु पहुंचते हैं। इतनी बड़ी संख्या को देखते हुए प्रशासन ने अतिरिक्त पार्किंग, स्वच्छता युक्त शौचालय, मोबाइल नेटवर्क सुधार के लिए अतिरिक्त टावर और निःशुल्क पंडालों की विशेष व्यवस्था का निर्णय लिया है। वहीं इस बार पहली बार देवस्थान विभाग की ओर से कुंभ मेले की तर्ज पर एक विशाल टेंट सिटी भी बनाई जाएगी, जहां प्रतिदिन 5000 श्रद्धालुओं के ठहरने की निःशुल्क सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। खाद्य सामग्री की गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु फूड इंस्पेक्टरों की टीमें तैनात रहेंगी और साफ सफाई पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। जिला कलेक्टर ने कहा कि अब तक ग्राम पंचायत की ओर से जो साफ सफाई के कार्य करवाए जाते थे, इस बार नगर पालिका को अधिक जिम्मेदारी दी जा रही है ताकि तकनीकी और अनुभव आधारित प्रबंधन बेहतर ढंग से हो सके। सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी प्रशासन पूरी तरह सतर्क है और यातायात व्यवस्था से लेकर आपातकालीन सेवाओं तक सभी मोर्चों पर विस्तृत योजना बनाई जा रही है। बैठक में भादरा विधायक संजीव बेनीवाल, प्रधान सोहन ढिल, एसडीएम नोहर संजू पारी, एसडीएम पंकज गढ़वाल, सहायक आयुक्त ओम प्रकाश और विभिन्न विभागों के अधिकारी व जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। सहायक आयुक्त ओम प्रकाश ने बताया कि जिला कलेक्टर द्वारा प्रदत्त निर्देशों के अनुरूप मेले को सफल, सुव्यवस्थित और श्रद्धालु केंद्रित बनाने हेतु सभी विभाग संयुक्त प्रयास कर रहे हैं। गोगामेड़ी मेला न केवल एक धार्मिक आयोजन है, बल्कि यह सामाजिक समरसता, सांप्रदायिक सौहार्द और संस्कृति का जीवंत उदाहरण भी है, जहां हिंदू मुस्लिम श्रद्धालु एक साथ आस्था का पर्व मनाते हैं। इस वर्ष का आयोजन प्रशासनिक समर्पण और जन भागीदारी से और अधिक गरिमामयी होने की उम्मीद के साथ आगे बढ़ रहा है। राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे निरामय राजस्थान की निरंतरता के चलते विशेष साप्ताहिक नमूनीकरण निरीक्षण अभियान के तहत जिले में निरीक्षण एवं जन जागरूकता अभियान निरंतर जारी है। इसी कड़ी में शनिवार 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस पर हनुमानगढ़ टाउन को सब्जी मंडी के नजदीक MFTL वाहन द्वारा रजिस्ट्रेशन लाइसेंस कैंप का आयोजन किया गया। भारत की जनवादी नौजवान सभा जिला कमेटी हनुमानगढ़ की बैठक शहीद भगत सिंह यादगार केंद्र जंक्शन में जिला अध्यक्ष देवीलाल धोलीपाल की अध्यक्षता में हुई। इसमें जिला महामंत्री वेद मक्कासर ने सदस्यता अभियान व बेरोजगार नौजवानों के सवाल पर बैठक में एजेंडे रखे। पर्यवेक्षक राज्य महामंत्री किशोर सिंह मंडोता ने देश व प्रदेश में बेरोजगार नौजवानों के सवालों पर सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। राज्य महामंत्री ने बताया कि SI भर्ती में धांधली, भारतीयों के अंदर SC ST OBC कैटेगरी की अनदेखी करना घोर निंदनीय है। भारतीयों के पेपर लीक होना, रेलवे, सेना में भारतीयों का नहीं होना, यह प्रदेश के नौजवानों के साथ अन्याय है। इसके खिलाफ पूरे प्रदेश में नौजवानों को एकजुट होकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला जाएगा। बैठक में मोहन लोहरा ने कहा कि नकली बीज, नकली खाद व किसानों को समय पर पानी नहीं मिलना जिले के किसानों के साथ कुठाराघात है। किसानों के संघर्ष का भारत की जनवादी नौजवान सभा समर्थन करती है। जिलाध्यक्ष देवीलाल ने कहा कि जिले में 15,000 नए सदस्य बनाए जाएंगे। इसके लिए जिले भर के हर गांव में कमेटियां गठित की जाएंगी ताकि नौजवानों में आने वाली समस्याओं को लेकर जिला प्रशासन तक नौजवानों की बात मजबूती से रखी जा सके। आज भारत की जनवादी नौजवान सभा जिला कमेटी हनुमानगढ़ की विस्तारित बैठक का आयोजन यहाँ आज नौजवान सभा के कार्यालय हनुमानगढ़ में किया गया है। वर्तमान समय में नौजवानों के सामने जो गंभीर चुनौतियां आ रही है, चाहे बेरोजगारी का सवाल हो, चाहे बेरोजगारी भत्ते का सवाल हो, चाहे पेपर लीक का सवाल हो, चाहे भर्तियों में SC ST और OBC के आरक्षण के साथ अलग अलग भर्तियों में लगातार जो छेड़छाड़ की जा रही है, उन तमाम सवालों को लेकर नौजवान सभा पूरे प्रदेश भर में आंदोलन कर रही है। इन SC ST OBC आरक्षण की मांग को लेकर हमने पिछले महीने तमाम जिला और तहसील मुख्यालयों पर नौजवान सभा के बैनर के तले कार्यक्रम किए। उसके बाद में हमने 1 दिवसीय धरने का आयोजन जयपुर शहीद स्मारक पर भी किया। हमने मुख्यमंत्री से मिले भी, ज्ञापन भी दिया और उन कई चीजों का कहीं न कहीं सरकार ने वायदा भी किया है कि हम इन चीजों को दुरुस्त करेंगे और नौजवान सभा की जो भी मांगे हैं उनको मानने का काम करेंगे। लेकिन उसके बाद में भी लगातार जो SI भर्ती का आंदोलन चल रहा है, उस आंदोलन में भी हमने देखा कि जो सरकार
पिछली सरकार के समय पर लगातार उस भर्ती को रद्द करने की मांग कर रही थी, उसको लगातार आंदोलन के बाद में भी निरस्त करने का काम नहीं किया है। जो अभ्यर्थी जो सवालों के घेरे में थे, जो संदेह के घेरे में थे, उन तमाम अभ्यर्थियों को भी अभी पकड़ा नहीं जा सका है। जो तमाम जिम्मेदार लोग थे, जो बड़े बड़े पदों पर आसीन थे, वो भी खुलेआम घूम रहे हैं। इस प्रकार से बहुत सारी समस्याएं नौजवान सभा के सामने या नौजवानों के सामने पूरे राजस्थान में आ रही है। उन समस्याओं का निराकरण किस तरीके से करा जाए, उस समस्याओं को प्रभावित तरीके से आंदोलन की रणनीति बनाकर किस तरीके से हम नौजवानों के हित में काम कर सकते हैं, उस अभियान को लेकर नौजवान सभा पिछले 1.5 महीनों से पूरे राजस्थान भर में सदस्यता अभियान चला रही है, जिसमें राजस्थान में हमने 1 लाख नए नौजवानों को नौजवान सभा का सदस्य बनाने का लक्ष्य तय किया गया है। इसी क्रम में हमने आज नौजवान सभा की जिला इकाई हनुमानगढ़ की मीटिंग करने जा रहे हैं। 15,000 सदस्यता का टारगेट हमने लिया है कि 15,000 नए नौजवानों को हम नौजवान सभा का हनुमानगढ़ जिले में सदस्य बनाएंगे और आने वाले समय में नौजवान सभा के आंदोलन को, नौजवानों की समस्याओं को चिन्हित करके दूसरे सांस्कृतिक और रचनात्मक कार्यक्रम पूरे जिले भर में लागू करके नौजवानों को नौजवान सभा से जोड़ के एक आंदोलन को मजबूत बनाएंगे, नौजवानों की एकता को मजबूत करेंगे। अभी हाल ही में आप लोग देख रहे हैं कि जाट और राजपूत के सवाल पर जो समाज के ठेकेदार बने हुए जो लोग हैं, जो राजस्थान में किस तरीके से सामाजिक वैमनस्य को, सामाजिक समरसता को खतरे में डालकर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के में लगे हुए हैं। हम उन तमाम प्रकार के जो सामाजिक नेता अपने आप को बताते हैं, समाज के जो ठेकेदार अपने आप को बताते हैं और नौजवानों को जाति के नाम पर तोड़ने का एक कुछ प्रयास पूरे राजस्थान में किया जा रहा है, उसके खिलाफ भी आज हम बयान जारी कर नौजवानों से क्या आप इस जाति और धर्म की लड़ाई में नहीं उलझकर अपने जो मूल मुद्दे हैं, हमारे जो अधिकारों की लड़ाई है, उसमें शामिल होकर अपने अधिकारों की लड़ाई को, अपने आंदोलन को, नौजवानों की वास्तविक समस्याओं को मजबूत करें और उनके खिलाफ लड़ाई कर सरकार को झुकाने का काम करें। जिले में आमजन की समस्याओं के त्वरित समाधान की दिशा में राज्य सरकार की प्राथमिकताओं के अनुरूप जिला कलेक्टर कानाराम द्वारा टोपरिया ग्राम पंचायत में रात्रि चौपाल का आयोजन किया गया। इस चौपाल का उद्देश्य ग्रामीणों की परिवेदनाएं सुनना और उनका गांव स्तर पर ही समाधान सुनिश्चित करना था। रात्रि चौपाल के दौरान मानस अभियान के तहत वॉलीबॉल प्रतियोगिता का भी आयोजन हुआ, जिससे कार्यक्रम में उत्साह और भागीदारी की भावना और प्रबल हुई। चौपाल में ग्रामीणों ने मुख्यतः पेयजल आपूर्ति और विद्युत आपूर्ति से संबंधित शिकायतें रखी। इस पर जिला कलेक्टर ने निर्देश दिए कि जहां विद्युत पोल टूटे हैं या तार ढीले हैं, उन सभी कार्यों को 10 दिनों में पूर्ण किया जाए। इसी सिलसिले में उन्होंने विद्युत विभाग के अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। पेयजल सप्लाई को लेकर ग्रामीणों ने ज्ञापन सौंपा कि टेल एंड इलाकों और मल्टीपल कनेक्शन के चलते कुछ घरों तक पानी नहीं पहुंच पा रहा है। वहीं कुछ स्थानों पर गंदा पानी भी आ रहा है। इसे गंभीरता से लेते हुए उन्होंने आदेश दिए कि राजस्व, पीएचडी विभाग और ग्रामीणों की एक संयुक्त टीम बनाई जाएगी, जो अवैध कनेक्शन काटकर पेयजल आपूर्ति को सुचारू बनाएगी। इसके अलावा गांव के जोहड़ निर्माण की फिजिबिलिटी जांच कर स्वीकृति के लिए आश्वासन दिया गया। चौपाल में नशा मुक्ति का मुद्दा भी प्रमुखता से उठा। टोपरिया प्रशासक द्वारा चिट्टा एवं मेडिकेटेड नशा मुक्त ग्राम पंचायत को लेकर एक प्रस्ताव सौंपा गया। इस पर जिला कलेक्टर ने कहा कि ग्रामीणों से आह्वान किया कि वे इस बुराई को गांव में प्रवेश न करने दें, क्योंकि इससे युवा पीढ़ी का भविष्य खतरे में पड़ता है। रात्रि चौपाल में नोहर एसडीएम संजू पारी, एसडीएम श्री पंकज गढ़वाल, प्रधान सोहन ढिल सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी, जनप्रतिनिधि एवं ग्रामवासी बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। समाचार अभी और भी है, देखते रहिए स्काई चैनल। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर निधि डोमेवाले फोकस नागपाल आई हॉस्पिटल से, जो 40 साल से आंखों की बहुत अच्छी सर्विस दे रहा है। आपको ये बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि अब चश्मा निकालने का ऑपरेशन जो लेज़र द्वारा किया जाता है, जिसे लेसिक कहते हैं, वो यहाँ पे शुरू हो चुका है। लेसिक यानी लेज़र द्वारा आपके आँख का चश्मे का नंबर हटाया जाता है। ये चश्मे का नंबर हटाने के लिए लेज़र किरणों का प्रयोग किया जाता है। हमारे यहाँ हनुमानगढ़ में आधुनिक तकनीक की मशीनें हैं जो FDA अप्रूव्ड है, जो आपकी आंखों के लिए बहुत सुरक्षित है। बिना नुकसान के आपका चश्मे का नंबर हट जाएगा। लेसिक ऑपरेशन से मरीज़ को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस ऑपरेशन में आपको आँख में कोई टीका लगवाने की ज़रूरत नहीं है। हम आँख को एक ड्रॉप यानी एक दवाई के द्वारा सून करेंगे, उसके बाद आपका ऑपरेशन होगा, जो कि 10 से 15 मिनट में हो जाएगा। चलो आए लेसिक ऑपरेशन के द्वारा अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत करें और चश्मा से मुक्त हो जाए। जिले के संगरिया में भगवान श्री कृष्ण गौशाला समिति में शनिवार को वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के अंतर्गत जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
कार्यक्रम में जिला कलेक्टर कानाराम सहित जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारियों ने जन सहभागिता निभाते हुए गौशाला परिसर में श्रमदान किया। इस अवसर पर एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधारोपण किया गया, जिसमें पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हुए प्रकृति के प्रति श्रद्धा प्रकट की गई। साथ ही जिला कलेक्टर द्वारा उपस्थित जन समूह को जल संरक्षण, स्वच्छता और सिंगल यूज प्लास्टिक मुक्त समाज के निर्माण का संकल्प भी दिलाया गया। अपने संबोधन में जिला कलेक्टर कानाराम ने जल की महत्ता, इसके बढ़ते संकट और संरक्षण के उपायों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि आने वाली पीढ़ियों के लिए जल बचाना हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है। उन्होंने सभी से जल बचाने के प्रयास करने, जल संरक्षण के स्रोतों की साफ सफाई का आग्रह किया। कार्यक्रम में बीजेपी जिलाध्यक्ष प्रमोद डेलू, पशुपालन विभाग के संयुक्त निदेशक डॉक्टर हरीश गुप्ता, एसडीएम जय कौशिक, हरप्रीत सिंह, गौशाला अध्यक्ष दुर्गा दास, सचिव अशोक सिंगला एवं तहसीलदार मोनिका बंसल सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण जन एवं गौशाला कार्यकर्ता उपस्थित रहे। वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत आज तीसरे दिन उपखंड हनुमानगढ़ की विभिन्न गौशालाओं में आज स्वच्छता अभियान, वृक्षारोपण, चारा और गुड़ वितरण का अभियान आज रखा गया था तीसरे दिन। और आज जो उपखंड की सभी गौशालाएं हैं उनमें साफ सफाई का कार्य, जैसे हमें फोटोग्राफ्स प्राप्त हो रहे हैं, साफ सफाई का कार्य किया जा रहा है, वृक्षारोपण का कार्य किया जा रहा है। और हमने उपखंड स्तरीय कार्यक्रम आज श्री गौशाला में रखा था। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।